हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस और VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है 30 में से आपको 15 को बनाना होता है। उसमें से हम लेकर आए हैं 10 को टॉप क्वेश्चन जो 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आपके सामने पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और पूछे जाने की संभावना बना हुआ है। वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं? खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दल बदल कानून क्या होता है? धन विधेयक क्या होता है? संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है? बहुतों को नहीं पता होता है। संविधान सबको पता होता है, लेकिन संविधानवाद जब आता है तो आदमी फाट जाता है। सुशासन व्यवस्था किसे कहते हैं? सुशासन व्यवस्था, सुशासन दिवस कब मनाते हैं? कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हमारे भारत के हैं जिनके नाम पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को? मतलब 4 दिन के बाद हम लोग मनाने वाले हैं। सुरक्षा परिषद की कार्य लिखना है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है और लोकतंत्र में मतदान का कितना महत्व होता है। और लास्ट में हम 11वां क्वेश्चन राज्यपाल के कार्य को हम देख लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले से इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप जानने की कोशिश करो। हम बारी बारी से सभी आंसरों को यहाँ लिख दिए हैं। चलो देखो, कांग्रेस के पुनर्स्थापना, तो देखो ध्यान से समझो। पुनर्स्थापना का मतलब ये मत समझ लेना दोबारा स्थापना बोल बा। पुनर्स्थापना एक महसूस किया गया फीलिंग। कैसे? 1964 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। उस देहांत के बाद किसी भी रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्वकर्ता नहीं रहा। आखिरकार 1967 ईस्वी में चुनाव होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा भारत के राज्यों में सरकार गिर जाती है, लेकिन केंद्र में सरकार बनी रही। आगे चलकर 1971-72 में जब चुनाव होता है तो दोबारा फिर से बहुमत प्राप्त होता है और वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से दोबारा बहुमत की प्राप्ति होता है। इसी व्यवस्था को हम कांग्रेस के पुनर्व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो लिखा गया 1967 के चुनाव में केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बनी रही, लेकिन राज्यों में सरकार गिर गई। पुनः 1971-72 के चुनाव में कांग्रेस का बहुमत मिला और केंद्र और राज्य दोनों में अपनी कांग्रेस का पुनर्स्थापना हुआ। तो इस व्यवस्था को कह दिया जाता है पुनर्स्थापना। ठीक है। 1972-71 में दोबारा 1964 के जो रूल था ना कांग्रेस का, वही रूल 1972-71 में हुआ था, इसलिए कह दिया जाता है 1971-72 में फिर से पुनर्स्थापना हुआ। तो एक प्रकार के विचार है ये। वामपंथी क्या होता है? वामपंथी एक प्रकार के साम्यवादी व्यवस्था होता है। राजनीति में उपस्थित उस विचारधारा को वामपंथी कहा जाता है जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहता है। जो किसी कारणवश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है या पिछड़ गया है, उन सभी लोगों को उत्थान करने का प्रयास इस विचारधारा के द्वारा किया जाता है। तो वही है वामपंथी विचारधारा। ठीक है। जो समाज में किसी कारणवश जो पिछड़ गए हैं, उन सभी समाज को उत्थान करने के काम वामपंथी दल करता है। तो एक प्रकार की विचारधारा एक ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपके सामने क्वेश्चन है अंतर, या फिर एक करके भी 2 नंबर में पूछ लेता है, या फिर दोनों में अंतर पूछ लेता है। देखिए, जब किसी भी देश का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है, जैसे भारत के साथ अन्य सभी देशों के साथ संबंध है, इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? खुला है। और जब किसी देश का अर्थव्यवस्था बंद रहता है तो किसी भी देश के साथ संबंध उसका आर्थिक रुपया पैसे से नहीं होता है। ना वो अपने देश में दूसरा देश की कंपनी खुलवा सकता है, ना अपने देश की कंपनी दूसरा देश में भेजवा सकता है, अर्थात उस देश का अर्थव्यवस्था बंद है। लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था खुला है, अर्थात हम लोग का देश जो है, अपना देश अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाया है, इसलिए एक कौन सा अर्थव्यवस्था है? खुला अर्थव्यवस्था है। इसमें लिखना, जब कोई देश अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध नहीं बना पाता है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। पहला अंतर। दूसरा बता देना, खुला अर्थव्यवस्था एक वास्तविक अर्थव्यवस्था होता है, बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की काल्पनिक अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है। आगे, लेकिन हमारे देश में खुला अर्थव्यवस्था 1991 में आया। दल बदल कानून क्या होता है? तो कहोगे
जब किसी राजनीतिक दल के सदस्य एक दल से दूसरे दल में न जाए, इसके लिए जो कानून लाया गया उसी को दल बदल कानून कहा जाता है। 1952वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल कानून भारत के संविधान में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी एमएलए या सांसद एक दल को छोड़कर दूसरे दल में नहीं जा सकता है। वो तब तक अपना दल में काम करता रहेगा जब तक अगले 5 साल के बाद चुनाव न आ जाए। ठीक है, इतना लिख देना। धन विधेयक क्या होता है? तो संचित निधि पर पारित होने वाला ऐसा विधेयक, संचित निधि पर पारित होने वाला विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है, जो केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। जो बोल रहे हैं लिख लेना। इसके द्वारा टैक्स को घटाने, बढ़ाने तथा खत्म करने के लिए विधेयक आता है। ओके, कामना अनुच्छेद में धन विधेयक का चर्चा है, अनुच्छेद 110 में। और ये केवल किस सभा में पारित होता है? केवल लोकसभा में पारित होता है। ठीक है, बस इतना लिख देना। लोकसभा में एक और खास बात होता है कि धन विधेयक है कि नहीं है, इसका चर्चा केवल लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के पास होता है। संविधान और संविधानवाद किसे कहते हैं? तो बताओगे, संविधान एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें शासन चलाने के लिए नियम कानून लिखा होता है। इसके द्वारा देश के शासन प्रशासन संचालित किया जाता है। वहीं संविधानवाद की बात करो तो संविधानवाद एक ऐसा रूप है जिसमें सरकार की शक्ति कानून, जांच और संतुलन द्वारा नियंत्रण होता रहता है। इसके द्वारा सरकार पर नकेल किया जाता है। मतलब इस सरकार को कंट्रोल करने वाला एक व्यवस्था है, विचार है, और देश को चलाने वाला नियम है। इसके बाद हम बात करते हैं सुशासन क्या होता है। तो किसी सुशासन का मतलब तो सुव्यवस्थित तरीकों से शासन प्रशासन चलाना सुशासन कहलाता है। किसी देश में संचालित होने वाली ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा इत्यादि होता हो, उसी को सुशासन कहा जाता है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस 2014 से हम लोग प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ऐसा माना जाता था कि उनके समय में एकदम भ्रष्टाचार मुक्त देश बन चुका था, बहुत कम भ्रष्टाचार बचा था। ठीक ना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी होता था, बढ़िया से शासन व्यवस्था भी वो चलाते थे। इसलिए उन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष हम लोग 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य आपसे पूछा जाए तो बताओगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना पहला काम होता है। इसका तो ढेर काम है। विवादों की जांच करना और समाधान करना दूसरा काम है। सदस्य देशों की सिफारिश करना तीसरा काम होता है। और भी देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रदूषण फैलते जा रहा है या फिर युद्ध होता है, उन सभी युद्धों को रोकने का भी प्रयास सुरक्षा परिषद का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या अंतर होता है? देखिए साहब, ऐसा लोकतंत्र या प्रजातंत्र, लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कहा जाता है जिसमें नागरिकों के पास नियम बनाने की शक्ति होती है, उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। ऐसा लोकतंत्र या प्रजातंत्र जिसमें नागरिकों के पास नियम बनाने की शक्ति नहीं होती है, उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। इसमें मजबूत शासन प्रशासन होता है, इसमें ज्यादा मजबूत शासन प्रशासन नहीं हो पाता है। इसमें लोकतंत्र पूरी तरह से मजबूत होता है, इसमें लोकतंत्र कम मजबूत हो पाता है। ये अंतर आपका होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, लोकतंत्र में मतदान के महत्व बताने। तो कहोगे, किसी भी देश में लोकतंत्र एक प्रकार के देश के प्राण होता है, जो मतदान के द्वारा तय किया जाता है कि कौन से शासन प्रशासन किसके हाथ में जाने वाला है। इसके लिए वयस्क नागरिकों द्वारा मत दिया जाता है। जिसके पास भारी मत मिलता है वो देश के सत्ता संभालता है और उनके द्वारा देश के शासन प्रशासन चलाया जाता है। इसका महत्व हुआ। और भी बता देना कि किसी भी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अहम रोल होता है, जो निष्पक्ष तरीकों से सुयोग्य
कर्मठ प्रत्याशी के हाथों में शासन प्रशासन चलाने के बागडोर संभालने को दिया जाता है। इतना है। लास्ट में हम बताए हैं कि राज्यपाल के कार्य देखो, राज्यपाल के काम बहुत ज्यादा होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 साल के होता है। इनका काम होता है राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिनका प्रथम काम होता है नियम कानून पर सहायता प्रदान करना और मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संतुलन सेतु के काम करना। मतलब कोई भी घटना राज्य सरकार में घटेगा, उन सभी घटनाओं को केंद्र सरकार को पहुंचाने के काम करते हैं। एक प्रकार के सेतु के काम करते हैं। 2 काम लिख देना, हो जाएगा खत्म। तो ऐसा ही वीडियो यदि आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, हम आपके लिए जरूर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ सके। ओके, थैंक यू।